हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 30 डेज जीके जीएस क्रैश कोर्स का डे 1, जिसमें एनएससी द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल है, हुक्स थ्योरी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हुक्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं इलास्टिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, फ्लूइड प्रेशर या फिर नन ऑफ दिस। आंसर इज इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हुक्स लॉ इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स दैट स्टेट्स द फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और compress a spring by some distance scale linearly with respect to that distance, that is Fs is equal to kx। आज का हमारा दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस। निम्नलिखित संगठन में से कौन सा दुनिया के शांति के लिए परमाणुओं के रूप में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सो राइट आंसर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। International Atomic Energy Agency is an international organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to inhibit its uses for any military purpose, including nuclear weapons। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को बाधित करना चाहता है। इसका मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1995 को हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया की दर पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं प्रेशर, पीएच, एटम्स ऑफ रिएक्टेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो राइट आंसर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स। ऑप्शंस आर 4, 5, 6 या फिर 7। सो राइट आंसर इज 5। बेसिकली प्लांट्स जो है दो भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स और दूसरे भाषा में कहें तो थैलोफाइटा, और दूसरा है फेनोरगेम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा। और ये जो क्रिप्टोगेम्स और फेनोरगेम्स है ये भी सब डिवाइडेड है। क्रिप्टोगेम्स के 3 पार्ट हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फेनोरगेम्स के 2 पार्ट हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट हैव नेकेड एम्ब्रायो। निम्नलिखित प्रकार के पौधे में से कौन सा नग्न भूषण नहीं है? ऑप्शंस आर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। सो राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। Our next question is 103rd Amendment of the Constitution deals with which of the following। संविधान का 103वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST सीट्स इन लोकसभा। So our right answer is reservation for economically weaker sections। Next question is loop of Henle is concerned with dash। हेनले के लूप का संबंध है किससे? ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर एक्सक्रिएशन। राइट आंसर इज
एक्सक्रिएशन। बढ़ते हैं अपने थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ ए नेफ्रॉन दैट लीड्स फ्रॉम द proximal convoluted tubule to the distal convoluted tubule, named after its discoverer, the German anatomist Friedrich Gustav Jakob Henle. The loop of Henle's main function is to create a concentration gradient in the medulla of the kidney. यह एक नेफ्रॉन का हिस्सा है जो समीपस्थ जटिल ट्यूबल से डिस्टल जटिल ट्यूबल तक जाता है। इसके खोजकर्ता के नाम पर जर्मन एनाटोमिस्ट फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले, काफ़ी लंबा नाम है, हेनले के मुख्य कार्य का पास किडनी के मेडुला में एकाग्रता ढाल बनाना है। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Who among the following was awarded the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दामोदर मौजो, अकितम अच्युतम नंबूदरी, अमिताभ घोष या फिर नीलमणि फुकेन। सो राइट आंसर इज दामोदर मौजो। और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अकितम अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, अमिताभ घोष को 54वां और नीलमणि फुकोन को 56वां। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उससे पहले हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में देना शुरू हुआ और इसका पहला अवार्ड जो है जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला। इसमें जो कैश प्राइस है 14 लाख का होता है और ये कुल 16 भाषाओं में दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हु इन्वेंटेड द मरीन क्रोनोमीटर फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड वाइल सेलिंग ऑन द ओशियन? समुद्र पर सेलिंग करते समय देशांतर को मापने के लिए समुद्री क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ब्लेस पास्कल या फिर जॉन हैरिसन। सो राइट आंसर इज जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन क्रोनोमीटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। A marine chronometer is a precision timepiece that is carried on a ship and employed in the determination of the ship's position by celestial navigation. It is used to determine longitude by comparing Greenwich Mean Time and the time at the current location found from observation of celestial bodies. एक समुद्री क्रोनोमीटर एक सटीक घड़ी है जिसे जहाज पर ले जाया जाता है और खगोलीय नेविगेशन द्वारा जहाज की स्थिति के निर्धारण में कार्यरत होता है। इसका उपयोग ग्रीनविच मीन टाइम और खगोलीय पिंड की टिप्पणियों से पाए गए वर्तमान स्थान पर समय की तुलना करके देशांतर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द रीज़न द ब्रिटिश गेव फॉर डिवाइडिंग बंगाल? ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो राइट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश राज के अधिकारियों द्वारा लागू बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रादेशिक पुनर्गठन था। पुनर्गठन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया। यह महज 6 साल बाद पूर्ववत हो गया।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईएएस अधिकारी ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता? ऑप्शन है सुहास एलवाई, अनूप चंद्र पांडे, राजेंद्र कुमार तिवारी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज सुहास एलवाई। सुहास एलवाई का पूरा नाम है सुहास ललिनाकेरे यतिराज। इनका जन्म 2 जुलाई 1983। एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में पुरुष एकल में विश्व नंबर 2 और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में SL4 श्रेणी में रजत पदक विजेता हैं। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वह प्रयागराज के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ऑप्शंस आर 13 अक्टूबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर या 20 नवंबर। राइट आंसर इज 14 नवंबर। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न या फिर बल्ब। सो राइट आंसर इज बल्ब। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, जैसे कि चिप वगैरह का यूज़ होता है। तो बल्ब में चिप वगैरह या फिर सेमीकंडक्टर यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच country topped in the latest military expenditure database published by the Stockholm International Peace Research Institute in April 2021? अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डाटाबेस में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर फ्रांस। सो राइट आंसर इज USA. Our next question is, which of the following gases is used for the purification of drinking water? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है क्लोरीन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू स्कोर 7000 ODI रन्स? 7000 वनडे रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर। सो राइट आंसर इज मिताली राज। मिताली राज के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 7 consecutive 50s in ODI. मिताली राज also hold the record for most half centuries in WODIs यानी कि वर्ल्ड ODIs. In June 2018 during the Women's T20 Asia Cup, she became the first player from India to score 2000 runs in T20s and also become the first women cricketer to reach 2000 World T20 runs. She also got Padma Shri in 2015, Arjuna Award in 2003 and Major Dhyanchand Khel Ratna Award for cricket in 2021. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। What is the unit of measurement camera image resolution? कैमरा इमेज रेजोल्यूशन की इकाई क्या है? ऑप्शन है टेराबाइट, मेगाबाइट, मेगापिक्सल या फिर टेरापिक्सल। सो राइट आंसर इज मेगापिक्सल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर,
जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? राइट आंसर इज औरंगजेब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? निम्नलिखित में से किसमें कुल आंतरिक प्रतिबिंब शामिल नहीं है? ऑप्शन है डायमंड स्पार्कल, कैलाइडोस्कोप, मिराज इन डेजर्ट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज इन ऑप्टिकल फाइबर. सो राइट आंसर इज कैलाइडोस्कोप. Kaleidoscope is an optical instrument with two or more reflecting surface tilted to each other at an angle so that one or more objects on one end of the mirror are seen as a regular symmetrical pattern when viewed from the other end due to repeated reflection. हम सभी ने ये अपने स्कूल में प्रैक्टिकल के रूप में इसे बनाया होगा, जिसके एक छोर से हम लोग देखते हैं तो इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू. सो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल एश? ऑप्शंस आर NaHCO3, Na2CO3, K2CO3 या फिर CaCO3. सो राइट आंसर इज K2CO3. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट आर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम्स? यह टिप्पणी किसने की कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ी खाली जगह होती है? ऑप्शंस हैं चैडविक, रदरफोर्ड, आइंस्टीन या फिर डाल्टन. सो राइट आंसर इज रदरफोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़ या फिर कर्नाटक. राइट आंसर इज उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the color of rust usually formed on silver when it is kept in open? आमतौर पर जब चांदी खुले में रखा जाता है तब इस पर जंग का रंग क्या बनता है? ऑप्शन है काला, नीला, भूरा या फिर हरा. राइट आंसर इज काला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री? मैगिनोट लाइन किस देश के बीच मौजूद है? ऑप्शंस हैं USA एंड कनाडा, फ्रांस एंड जर्मनी, जर्मनी एंड पोलैंड या फिर नामीबिया एंड अंगोला. सो राइट आंसर इज फ्रांस एंड जर्मनी. अब हम लोग कुछ और लाइंस के बारे में जान लेते हैं जो किन दो देशों के बीच खींची गई है. रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश. मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना. डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान. 17th पैरेलल लाइन साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम. 20th पैरेलल लाइन लीबिया सूडान. 22nd पैरेलल लाइन इजिप्ट सूडान. 31st पैरेलल लाइन ईरान इराक. 38th पैरेलल लाइन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया. 49th पैरेलल लाइन USA कनाडा. हिडनबर्ग लाइन जर्मनी फ्रांस. मैगिनोट लाइन जर्मनी फ्रांस. ऑर्डर नेसे लाइन पोलैंड जर्मनी. सिगफायर्ड लाइन जर्मनी फ्रांस. मैनहेम लाइन रसिया फिनलैंड. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनाइजेशन वॉज डेवलप्ड बाय. ऑप्शंस आर Albert Calmette and Camille Guerin. Option B John Salk and Albert Sabin. Option C Edward Jenner. Option D Louis Pasteur. Right answer is Albert Calmette and Camille Guerin. Next question is if any government director ignores the element then it will surely have to liable
to the public for this. This statement was given by whom? यदि कोई सरकारी निदेशक तत्वों की अनदेखी करता है तो यह निश्चित रूप से इसके लिए जनता के लिए उत्तरदायी होगा। यह बयान किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग बोन्स विथ एयर कैविटीज एंड लंग्स विथ एयर सैक्स आर द फीचर्स ऑफ विच क्लास? वायु गुहाओं वाली लंबी हड्डियां और वायु कोषों वाले फेफड़े वर्ग की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस है स्तनधारी, रेप्टाइल, एब्स या फिर एम्फीबियंस। राइट आंसर इज एब्स यानी कि पक्षियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2021 फॉर इकोनॉमिक्स? ऑप्शन है डेविड कार्ड, जोशुआ डी आंग्रिस्ट, गुडियो डब्ल्यू लैम्बेंस या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर इज इनमें से सभी। इन तीनों को डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुडियो डब्ल्यू लैम्बेंस को 2021 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन CO2 इज पास्ड इन एक्सेस थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ? जब CO2 अधिक मात्रा में चूने के पानी में पारित होता है तो किसके द्वारा फिर से रंगहीन हो जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड। राइट आंसर इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 इन बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, आलिया भट्ट या फिर प्रियंका चोपड़ा। सो राइट आंसर इज कंगना रनौत। अब बेस्ट एक्टर मेल भी जान लेते हैं। बेस्ट एक्टर मेल मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है और दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशंस? अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या फिर एनाल्जेसिक्स। और राइट आंसर इज एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अगस्त 2021 हु अनवील्ड द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम नेम्ड आफ्टर नीरज चोपड़ा? अगस्त 2021 में किन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम पर सेना खेल संस्थान स्टेडियम का अनावरण किया? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल। राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा इज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। इन हिज डेब्यूट एट द 2020 Olympics, Chopra won the gold medal on 7 August 2021 with a throw of 87.58 meter in his second attempt. नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपने पदार्पण में चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं कागा, काकरापाड़ा, नरौरा या फिर तारापुर। सो राइट आंसर इज नरौरा। और यहाँ पे मैप में और बाकी सब जो पावर प्लांट हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे कि राजस्थान में देखें तो रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट, गुजरात में है काकरापाड़ा, महाराष्ट्र में है तारापुर,
कर्नाटक में है कायगा और तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंदकुलम है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द पद्म विभूषण 2021? निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण 2021 मिला है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र साहू, बीबी लाल, मौलाना वहीउद्दीन खान या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। 2021 में पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को दिए गए थे। हम लोग सीरियल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले श्री शिंजो आबे, पब्लिक अफेयर्स में इन्हें दिया गया था, ये जापान से हैं। श्री SP बालासुब्रमण्यम, इन्हें मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली दिया गया था आर्ट फील्ड में, और ये तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन से, और ये कर्नाटक से हैं। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, पोस्टमसली दिया गया था, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं, USA। हम लोगों ने नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में सुना होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर के इन्वेंटर हैं, यही हैं। मौलाना वहीउद्दीन खान को स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया था, ये दिल्ली से हैं। श्री बीबी लाल को आर्कियोलॉजी में दिया गया था, ये दिल्ली से हैं। श्री सुदर्शन साहू, ये आर्ट से हैं और ये उड़ीसा से हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमृत पोर्टल recently seen in news is an initiative of which of the following organization? अमृत पोर्टल हाल ही में खबरों में देखा गया है, एक पहल है जो निम्नलिखित संगठन से है। ऑप्शंस हैं DRDO, CSIR, ISRO या फिर नीति आयोग। राइट आंसर इज नीति आयोग। इसका फॉर्मेशन नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, इसके वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं। ये नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के बदले में नीति आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज टू स्टडी ब्लड सर्कुलेशन? रक्त परिसंचरण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित रेडियोधर्मी आइसोटोप में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन 14, कार्बन 11, सोडियम 24 या फिर कोबाल्ट 60। राइट आंसर इज सोडियम 24। इसमें जो बाकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं और उसका कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी दिया गया है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 जो है रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट कैंसर। आयोडीन 131 locate brain tumors, monitor cardiac, liver and thyroid activity. Carbon 14 study metabolism changes for patient with diabetes, gout and anemia. Carbon 11 tagged onto glucose to monitor organs during a PET scan. Sodium 24 अभी हमने यही सवाल सुना, study blood circulation. Thallium 201 determine damage in heart tissues, detection of tumors, and technetium 99M locate brain tumors and damaged heart cells. Radio tracker in medical diagnostics. Our next question is, which of the following is a short range low level surface to air missile? निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी दूरी की निम्न स्तर की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, त्रिशूल, नाग या फिर अग्नि। राइट आंसर इज त्रिशूल। और ये बाकी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो पृथ्वी है सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है इसे, एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेम द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। उस जलडमरू मध्य का नाम बताएं जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है।
ऑप्शंस हैं मलक्का स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, युक्टन स्ट्रेट। राइट आंसर इज मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट आप लोग मैप में देख सकते हैं कि इधर अंडमान सी और इधर जो है साउथ चाइना सी को जोड़ता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। विच गवर्नर जनरल हैज़ कैरिड आउट द सोशल रिफॉर्म लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा जैसे सामाजिक सुधारों को अंजाम दिया? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। सो राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा जो अगला आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए।